चलिए आप खबरों की ओर नजर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कोर्ट ने ईओडब्ल्यू और एसीबी को दी चैतन्य बघेल की रिमांड। 6 अक्टूबर तक ईओडब्ल्यू एसीबी की रिमांड पर सौंपा। दीपेन चावड़ा को भी रिमांड पर सौंपा गया है। दीपेन 29 सितंबर तक ईओडब्ल्यू एसीबी की रिमांड पर। तो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अनवर ढेबर का करीबी है दीपेन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कोर्ट ने ईओडब्ल्यू एसीबी को दी है चैतन्य बघेल की रिमांड। 6 अक्टूबर तक ईओडब्ल्यू और एसीबी की रिमांड पर सौंपा गया है। दीपेन चावड़ा को भी रिमांड पर सौंपा गया। तो दीपेन 29 सितंबर तक ईओडब्ल्यू एसीबी की रिमांड पर। शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अनवर ढेबर का भी करीबी है दीपेन। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, शराब घोटाले से जुड़े हुई ये बड़ी खबर और चैतन्य बघेल के रिमांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बताते चले कि लगातार उन्हें रिमांड पर रखा गया है। और अब फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, अब कोर्ट की तरफ से 6 अक्टूबर तक ईओडब्ल्यू और एसीबी के रिमांड पर सौंपा गया है। ये कहा जा सकता है कि चेतन बघेल की मुश्किलें तो पहले भी बढ़ी हुई थी, लेकिन अब और बढ़ गई, क्योंकि अभी वो जेल में थे। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था उनके जन्मदिन के दिन 18 जुलाई को, और उसके बाद से लगातार वो जेल में थे। अभी बीते दिनों 11 तारीख को कोर्ट में प्रोटेक्शन वारंट के तहत रिमांड लेने के लिए ईओडब्ल्यू ने एक आवेदन लगाया था, लेकिन उसके बाद से घटनाक्रम बदला और चेतन बघेल के वकील ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में जाने को कहा। निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी और आज ईओडब्ल्यू और एसीबी के जो वकील है उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट के लिए कल आवेदन लगाया था। तो आज प्रोटेक्शन वारंट के तहत उन्हें कोर्ट में लाया गया, जहां से ईओडब्ल्यू ने उनकी रिमांड मांगी और कस्टोडियल रिमांड। और अब कस्टोडियल रिमांड में ईओडब्ल्यू के साथ में लेकर ईओडब्ल्यू पहुंची है और 6 अक्टूबर तक उनसे पूछताछ होगी चेतन बघेल से, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला, जिसे 2500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला मान रही है, और उसमें 1000 करोड़ रुपया का जो मनी ट्रेल है और 1000 करोड़ रुपए के जो हिसाब किताब है, उसका किन चेतन बघेल को बताया गया। तो ये पूरी जांच जारी है और ईओडब्ल्यू अब उनसे लगातार पूछताछ करेगी और कई जो और भी जुड़े हुए आरोपी हैं उनके साथ इनको कन्फ्रंट भी कराया जाएगा। आमने सामने बैठकर उनसे जो आरोप है उनको बुलवाया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ से पहले ही मुश्किलें थी चैतन्य बघेल के लिए और अब एक बार फिर यहाँ पर दोहरी मुश्किलें देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब आगे फिलहाल इंटरोगेशन, पूछताछ और कई बड़ी बातें कबूलवाने की कोशिश की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेमेतरा से बड़ी खबर है, जहां विकास विस्तार अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। साजा के विकास विस्तार अधिकारी निलंबित किए गए। शराब पीकर कार्यालय पहुंचने पर गाज गिरी है, तो मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लिया गया। बताते चले कि साजा जनपद पंचायत के विकास विस्तार अधिकारी कमलेश साहू को निलंबित किया गया है। पिछले 1 महीने से बिना किसी जानकारी के कार्यालय से नदारद रहने और शराब के नशे में झूमते हुए जनपद कार्यालय पहुंचने की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि सीईओ से इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद कमलेश साहू की मेडिकल जांच कराई गई। रिपोर्ट आने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साजा में हमारे विभाग के डीओ थे, विकास विस्तार अधिकारी कमलेश्वर साहू, उनको निलंबित किया गया है। वो पिछले 1 महीने से अनुपस्थित थे। उनको कई बार नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका रिप्लाई नहीं आया था। और जब वो उपस्थित हुए तो वो नशे की हालत में पाए गए, जिसका एमएलसी करवाया गया